नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक अद्भुत और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि महाभारत जैसे महान ग्रंथ में प्राचीन विश्व का नक्शा मौजूद है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन महाभारत में ऐसे संकेत मिलते हैं जो उस समय के विश्व का एक नक्शा प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें कि महाभारत में प्राचीन विश्व का नक्शा किस तरह से छुपा हुआ है। महाभारत एक ऐतिहासिक दस्तावेज थी। महाभारत सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी देखा जा सकता है। यह ग्रंथ न केवल एक महान कथा प्रस्तुत करता है, बल्कि हमें उस युग की सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थितियों का भी परिचय कराता है। महाभारत में वर्णित स्थानों और क्षेत्रों की जानकारी से हमें यह संकेत मिलता है कि उस समय के लोग अपने आसपास के भूगोल से भली भांति परिचित थे। महाभारत में वर्णित स्थान और भूगोल। महाभारत में वर्णित स्थानों की बात करें तो इसमें केवल भारत का ही उल्लेख नहीं है, बल्कि अन्य देशों और क्षेत्रों का भी जिक्र मिलता है। इस महाकाव्य में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था और इसके चारों ओर के अन्य द्वीपों, सागरों और पर्वतों का भी उल्लेख है। जैसे कि महाभारत के भीष्म पर्व में विभिन्न देशों और राज्यों का वर्णन मिलता है। पुष्ठि, भारत का नाम महाभारत में जम्बू द्वीप के रूप में आता है और इसे दुनिया का केंद्र माना जाता था। इसमें हिमालय, गंगा, यमुना जैसी प्रमुख नदियों का उल्लेख भी है। शकद्वीप का उल्लेख महाभारत में एक बड़े भूभाग के रूप में हुआ है। यह द्वीप आधुनिक ईरान, मध्य एशिया और उससे सटे देशों के क्षेत्र में माना जाता है। रौम्यक और हरिवर्ष, ये क्षेत्र हिमालय के उत्तर में माने जाते थे और तिब्बत व मंगोलिया तक फैले हुए थे। किम पुरुष वर्ष, महाभारत में किम पुरुष वर्ष का जिक्र मिलता है, जो हिमालय के दक्षिणी हिस्से में है। इसे कुछ विद्वान नेपाल और उसके आसपास का क्षेत्र मानते हैं। कुरुवंश और भारत का विस्तार, महाभारत में कुरु, मगध और कौशल जैसे प्राचीन राज्यों का उल्लेख है। यह हमें उस समय के भारतीय उपमहाद्वीप के विस्तृत भूगोल की जानकारी देता है। जम्बू द्वीप और चारों दिशाओं के द्वीप, महाभारत में जम्बू द्वीप के चारों ओर कई द्वीपों का भी वर्णन मिलता है। जम्बू द्वीप को चारों दिशाओं में विभाजित किया गया था और हर दिशा का एक अलग भूगोल और सांस्कृतिक महत्व था। इसके चारों ओर स्थित द्वीपों में शकद्वीप, पुष्कर द्वीप और क्रौंच द्वीप का उल्लेख मिलता है। शकद्वीप, महाभारत के अनुसार, यह पश्चिम दिशा में स्थित था और इसे विदेशी आक्रमणकारियों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। शकद्वीप का आधुनिक संदर्भ ईरान और उसके आसपास के क्षेत्र से किया जा सकता है। क्रौंच द्वीप, यह उत्तर की दिशा में था और इसे हिमालय से जोड़कर देखा जाता है। यह द्वीप मुख्यतः पर्वतीय और जंगलों से घिरा हुआ था। पुष्कर द्वीप, यह पश्चिमी दिशा में स्थित था और इसका एक प्रमुख हिस्सा समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना गया था। महाभारत में कई प्रमुख नदियों और पर्वतों का उल्लेख है, जो उस समय के भूगोल की जानकारी देता है। जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु जैसी नदियां महाभारत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई हैं। गंगा को जम्बू द्वीप की प्रमुख नदी माना गया था। यह न केवल एक धार्मिक नदी थी, बल्कि समाज की जीवन रेखा भी थी। महाभारत में हिमालय का उल्लेख एक महत्वपूर्ण पर्वत के रूप में किया गया है। यह भारत और अन्य देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी था। सरस्वती नदी को महाभारत में ज्ञान और संस्कृति का स्रोत माना गया। महाभारत और प्राचीन विश्व का नक्शा। महाभारत में कुछ ऐसे संदर्भ भी हैं जो यह संकेत देते हैं कि उस समय के लोग
पृथ्वी के अन्य हिस्सों के बारे में भी जानकारी रखते थे। उदाहरण के लिए इसमें म्लेच्छ या विदेशी लोगों का उल्लेख मिलता है। ये लोग अलग अलग क्षेत्रों और संस्कृतियों से संबंधित थे और उस समय की वैश्विक स्थिति का एक प्रतीक थे। भारत से बाहर के क्षेत्रों का ज्ञान। महाभारत में ऐसी घटनाएं भी हैं जिनमें विदेशी स्थानों का वर्णन है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भारत के लोग उस समय अन्य देशों के बारे में जानते थे और उनके साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंध रखते थे। महाभारत और आधुनिक भूगोल में समानताएं। महाभारत के इस भूगोल का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि कुछ स्थानों का उल्लेख वास्तव में आज के स्थानों से मेल खाता है। जैसे कि शकद द्वीप का उल्लेख पश्चिम दिशा में मिलता है और इसे हम आज के ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। रोम्यक, जो कि उत्तर में है, इसे आज के मंगोलिया और तिब्बत क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है। कुरुवंश का क्षेत्र आज के दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में माना जाता है। दाना जाता कि महाभारत का सांस्कृतिक प्रभाव और प्राचीन ज्ञान। महाभारत का यह भूगोल न केवल एक मानचित्र था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी था। तो दोस्तों, यह था महाभारत में वर्णित प्राचीन विश्व के नक्शे का संक्षिप्त विवरण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।